अच्छा व्यूवर्स, अहम खबर से आपको आगाह करें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मांडरी का पुल बिल्कुल अपनी जगह पे बरकरार है। दोनों अतराफ से थोड़ा सा मसला हो रहा था। इंतज़ामिया वालों ने कह रहे हैं कि भाई कल 31 अगस्त 9 बजे तक बंद कर दिए। कोई बंदे ये कह रहे हैं कि सवार वाले दिन तक बंद कर दिए, लेकिन पुल बिल्कुल ठीक है, चंद घंटों के लिए बंद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ बानी खान, आप लोग देख रहे हैं बानी खान फनी यूट्यूब चैनल। समरलैंड होटल मेन बाज़ार नारान से मांडरी के हवाले से और नारान बारिश के हवाले से, रोड के हवाले से, कमरों के हवाले से इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरे इस व्लॉग में आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे और आने वालों को क्या पैगाम है। फैसलाबाद से आए हुए मेहमानों की ज़बानी आप लोग सुने और हुकूमत है KPK की जो हुकूमत है उनके लिए क्या पैगाम है। आने वाले जो हमारे मेहमान थे कमरान भाई, इमरान भाई, उनकी ज़बानी भी आप लोग सुने। चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्लिप की तरफ से। अच्छा प्यारे व्यूवर्स, मांडरी के पुल के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अभी जामे मस्जिद में हज़रत मौलाना यासिर साहब उन्होंने कहा कि जनाब पुल को वो हटाएँगे क्योंकि पानी थोड़ा और ज़्यादा तेज़ हुआ है और पुल को नुकसान वो पहुंचाएगा, इसलिए इंतज़ामिया वाले वो पुल को उठाएंगे। मैंने पता भी किया है कि उन्होंने ये कहा कि 3 बजे 30 अगस्त 3 बजे से लेके 31 अगस्त के 9 बजे तक पुल को वो उठाएंगे, रोड बंद होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले तकरीबन 4:30 बजे मेरा भाई मानसरा से यहाँ नारान पहुँचा। उससे मैंने पता किया, उसने कहा कि भाई अभी तक तो गाड़ियाँ चल रही हैं, किसी जगह पर कोई मसला नहीं है, गाड़ियाँ चल रही थी, थोड़ी ट्रैफिक जाम थी वहाँ पर, तो वो सिंगल गाड़ियाँ वो लोग छोड़ रहे हैं। इसके बाद जो उनका बयान तो ये आया हुआ है कि भाई ये 9 बजे दिन 3 बजे से लेके कल 31 अगस्त 9 बजे तक पुल को बंद करेंगे। अभी तक बंद तो उन्होंने किया नहीं है, गाड़ियां आ रही हैं। अभी थोड़ी देर के बाद अगर वो दोबारा बंद कर देते हैं तो इंशाल्लाह फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग। अच्छा, और इसके अलावा जो फैसलाबाद से हमारे मेहमान आए हुए थे, मेरे भाई इमरान भाई और कमरान भाई, ताबिश भाई, अवैस भाई, लोग यहाँ पे आए हुए थे मेरी वीडियो देख के। उनसे भी मैंने पूछा है मौसम के हवाले से, बाकी सारे मामलात। तो उन्होंने KPK हुकूमत को एक पैगाम दिया है, तो वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं इसी व्लॉग के अंदर दिखाऊंगा। बाकी अल्लाह करे कि भाई पुल कल 9 बजे, ये पुल कोई सैलाब की नज़र नहीं हुआ। देखें जब पानी तेज़ हुआ तो पुल की दोनों तरफ से थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचना शुरू हुआ। उन्होंने पहले ही अपने एहतियाती तदाबीर जो हैं वो तकरीबन चंद घंटे के लिए बंद करके वो मुरम्मत करेंगे। वहाँ पे जो बड़े पत्थर डालेंगे या जो भी करेंगे वो अपना जो पुल को सेफ रखने के लिए जो इनका इक़दाम हैं वो करेंगे, इसलिए चंद घंटे वो लोग बंद करेंगे। बाकी किसी जगह पे लैंड स्लाइडिंग कोई मामलात नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। आप तस्वीर में देखें कल बाबूसर टॉप स्नोफॉल भी वहाँ पे हुई है, झील सैफुल मुलूक के पहाड़ों के ऊपर हुई है, लेकिन नीचे झील पे बर्फ़बारी नहीं हुई। यही दिन है। इसके बाद जैसे ही मौसम देखें, अभी इन बारिशों की वजह से मौसम ठंडा होना शुरू हुआ है। इंशाल्लाह चंद दिन के बाद यहाँ पे आप लोगों को पहाड़ों पे बर्फ़ देखने को मिलेगी। उसके बाद सितंबर के महीने एंड में सितंबर के एंड और अक्टूबर स्टार्ट में इंशाल्लाह यहाँ पे फिर दोबारा बर्फ़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बाज़ार तक तो तकरीबन नवंबर में आ गई है, मुझे पता है कि भाई अक्टूबर नवंबर में बाज़ार के अंदर भी बर्फ़बारी, आपको लाइव बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। तो चलते हैं भाई अपनी क्लिप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कमरान भाई। अच्छा कमरान भाई, आप हमारे देखने वालों को ये बताएं, कल आप नारायण का जो रोड है इस पर आपने सफ़र किया है, इस्लामाबाद से आए हैं, फैसलाबाद से, तो रास्ते में आपको कोई रुकावट मिली है? काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे यह कहा कि मांडरी का पुल दोबारा से बंद हुआ है, किसी ने यह कहा कि सैलाब की नज़र हुआ है, किसी ने यह कहा कि लैंड स्लाइडिंग हुई है। तो आप लोग कल आए खुद अपनी गाड़ी पे, तो आपको रास्ते में कोई ऐसी रुकावट, कोई पुल के हवाले से आपने कोई ऐसी रुकावट देखी हो रोड में? अस्सलाम वालेकुम सबको। नहीं जी, हमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, माशाल्लाह खैर खैरियत से हम इधर पहुँचे। मांडरी का पुल भी खुला हुआ था। यह है कि मानसरा से नारान तक बारिश हो रही थी, मौसम भी अच्छा था, क्लाउडी वेदर था सारा। इधर आए, इधर भी काफ़ी माशाल्लाह एंजॉय किए हैं। होटल वगैरह भी सारे खुले हुए हैं और मुनासिब रेट पे कमरे मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत बस फूड के मामले में था, वो गवर्नमेंट को चाहिए इससे लोकल को जो इधर डील करते हैं उस मामले में थोड़ा गाइड करें, ताकि टूरिस्ट के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएँ और उनको फैसिलिटेट करें जितना मैक्सिमम हो सकता है। अभी हम झील सैफुल मुलूक पे भी हो गए हैं माशाल्लाह, उधर भी वेदर बहुत प्यारा था और उधर भी इंजॉय किया। और रोड थोड़ा सा खस्ता हालत है, वो लोकल्स को चाहिए कि उसके बारे में भी सोचें। बाकी माशाल्लाह हमने इंजॉय किया है। अभी वापस जा रहे हैं मानसरा, उधर जाकर दोबारा स्टे करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। इमरान भाई,
अवैस भाई मुझे आप ये बताएं कि जनाब आप झील सैफ मलूक अभी गए, वहाँ का मौसम आपको कैसा लगा? वहाँ पे बर्फ़ आपको देखने को मिली है या नहीं? बर्फ रास्ते में कहीं कहीं पड़ी हुई थी, लेकिन वो ग्लेशियर वाले जो बर्फ़ है वो? हाँ वो पड़ी थी। और वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वेदर एकदम से भाप टाइप बादल उठे हैं। बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक व्यू बना है। सभी ने वहाँ पे बहुत अच्छी सीरीज को कैप्चर किया है और हमारे जो ये लम्हात है बहुत ही अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हमारा ये टूर गुजरा है और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें सारा यहाँ पे अपडेट किया इसके हवाले से, थैंक यू। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। आप ताबिश भाई हैं? ताबिश भाई ये बताएं जनाब आपको नारान का मौसम इन्होंने भी बताया, आपको किस तरह क्या फ़ील किया आपने नारान के मौसम के हवाले से? जब से आप आए अभी तक बारिश ही बारिश है। नारान का मौसम तो बहुत अच्छा है बिल्कुल, और सर्दी भी हल्की हल्की थी और अपना यहाँ पे एंजॉय काफ़ी किया हम लोगों ने। और भी लोग जितने भी आ रहे हैं वो सब आए, मौसम अच्छा है, अच्छा एक माहौल बनता है यहाँ पे। झील सैफ मलूक है, कल बर्फ़बारी भी हुई है बाबू साहब टॉप की तरफ। आप सबको आना चाहिए, आगे ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है, ठीक है, एंजॉय करना चाहिए लाजमी। और आपके होटल के इंतज़ाम सब बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई हर चीज़ अच्छी है और आप भी तावन करते हैं सबसे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा आपका नाम? इमरान। इमरान भाई जी। इमरान भाई मेरा राब्ता आपसे ही रहा है। इमरान भाई आप आने वालों को क्या पैगाम देंगे गर्म कपड़ों के हवाले से और इस टाइम रूम रेंट के हवाले से कि बड़े मुनासिब हैं या आपसे ज़्यादा चार्ज किए हैं? मौसम के हवाले से भी बताएं, आने वालों को कपड़ों के हवाले से आप खुसूसी क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो जो दोस्त आ रहे हैं फैसलाबाद से या लाहौर से, कहीं से भी, वो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। मौसम का कोई पता नहीं चलता है, कोई पता नहीं है, सर्दी हो गई अब। और दूसरा मुनासिब है किराए भी और रूम रेंट भी। और स्पेशल जो समर लैंड होटल है वानी भाई के, तो इधर आप स्पेशल इधर हैं, ये इनके रूम भी अच्छे हैं, इनका रेंट भी मुनासिब है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अवैस भाई किधर गए भाई? अवैस भाई से मैंने पूछा भी है, आप KPK हुकूमत को क्या पैगाम देंगे कि भाई नारान में इतना खूबसूरत अल्लाह ने पाकिस्तान को ऐसा इलाका दिया है और कोई आप पैगाम देना चाहे हुकूमत को, इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं वो? हुकूमत के लिए, हुकूमत से हमारी यही अपील है कि जितने भी हमारे दोस्त अहबाब, हमारी बहनें, हमारे दोस्त जितने भी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आए, लेकिन जो यहाँ पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कि यहाँ पे यह है कि थोड़े से फूड के जो रेट है ना वो थोड़े आप हैं, इन्हें चाहिए कि जो यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहिए कि भाई एक मेन्यू एक लेवल के बराबर होने चाहिए। एक तो फूड के चार्जेस है, उसके अलावा ये सर्विस चार्जेस और कैमरा चार्जेस, इस तरह की ना चीज़ें वो करते हैं। वो 10 to 15% जो है ना वो एक्स्ट्रा टूरिस्ट से जा रहा है, तो वो ज़रा कॉस्टली हो जाता है, इस पे ज़रा एक्शन लेना चाहिए। अच्छा रोड के हवाले से आप क्या बताएंगे? रोड माशाल्लाह ठीक है, बेहतरी हो रही है, लेकिन जो ये दरिया का एरिया है उसमें ज़रा बेहतरी होनी चाहिए। वो ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं टूरिस्ट को ज़रा ना। जो नए बंदे आते हैं नाजुक गाड़ियाँ लेके आते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत मसला है, बाकी रोड आपकी गाड़ी के लिए तो ठीक था। हाँ हमारे लिए। गाड़ी कौन सी आपकी? हम आए हैं ये दूसरी BRV है। हाँ जी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट क्लिप होगा उसका इंतज़ार करें। ये मेरे दोस्त फैसलाबाद से आए हुए थे, इमरान भाई ने रब्ता किया था कि बानी भाई हम आ रहे हैं भाई आपके पास, तो मैंने उनके लिए खुसूसी व्यू वाला रूम मैंने रखा हुआ था, इंजॉय कर रहे हैं। झील सैफ मलूक गए हुए थे, अभी झील सैफ मलूक से वापस आए हुए हैं, अभी इनकी वापसी है जी। नारान जामे मस्जिद में हज़रत पीर मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब की नमाज जुमा के बाद वापसी अपने घर को, तो सारे लोग ये देखें जी उनके साथ जमगठा हुए और मिलने की ये तैयारियां कर रहे हैं। अभी रोड पे मौजूद हैं भाई, यासर साहब वो जा रहे हैं और हमारा ये सेठ मथिउल्लाह साहब एसोसिएशन होटल एसोसिएशन नारान के सदर हैं ये, और ट्रैफिक वाले भाई हमारे पुलिस वाले खड़े हैं हज़रत मौलाना की गाड़ी को यहाँ से निकालने के लिए। ये आ गई उनकी गाड़ी। ये चले गए भाई। आगे जाके यासर साहब भी उनके साथ जाएंगे शायद। हमारे जामे मस्जिद नारान के जो खतीब साहब हैं
ये नारायण मेन बाज़ार बिल्कुल देखें खाली कर दिया आसपास से उन्होंने। बड़ी स्पीड से जाएंगे आगे जाके, ये पुल हटाने हैं। फिर ये जैसे ही क्रॉस होंगे तो उन्होंने इंतज़ामिया वालों ने पुल हटा देने। हमारे ट्रैफिक इंचार्ज जो सारे यहाँ पे जाफ़र हुसैन साहब, सबसे पहले उनका बाइक, और वो अपने बाइक से ट्रैफिक को क्लियर करते हुए जा रहे हैं रास्ते से।